सुमन पाटनी जी, बॉम्बे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। माँ स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। जितने भी पूज्य जन हैं सबको मेरा सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। कहाँ गायब थे आप इतना दिन से? जी अभी घर में सब परिवार आया हुआ है। अभी नानी आई हुई है, उसके कैंसर है, उसका हॉस्पिटल का ये सब चल रहा है। सभी बड़ों को सादर प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श। बाकी सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी को वंदना। हम लोग ललिता दीदी को सादर चरण स्पर्श। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जो माँ स्वामी जी के द्वारा रचित संस्कृत सूत्र ग्रंथ है उसका आचार्य पूज्य पाद के द्वारा संस्कृत में टीका लिखी गई है। उस टीका का हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय करते हुए छठे अध्याय के लास्ट सूत्र यानी 27वें सूत्र में पहुंच गए हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम नेतारम कर्म भूभिता। 26वां सूत्र नहीं हुआ, 26वां करना है। हाँ अच्छा, हाँ ठीक बात है। ज्ञातारं विश्व तत्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषायो सांप्रायिकेर्या पथयो इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवः आद्यम समारंभ संभारंभारम योग कृत कारितान्मत कसाय विशेष त्रिश चतुष जयकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि भेदः परम तत्प्रदोष निह्नव मातसर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानन्य सद वेदस्य भूत भृत्यानुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य भवारं परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः माया तैर्ययोन्यस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्गवं च निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां सराग संयम सैमा सैमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषंबाधनं चाशुभस्य नामनः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धि भिन्न संपन्नता शील बढ़ते सनति चारों शील बढ़ते संचारों विज्ञान ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तपसी साधु समाधि वृत्तिकरण महोत्सव बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक का प्रधान मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थपरतस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुण परात्म निंदा प्रशंसे स दसद गुणोच्छादनो भावने
च निचेर गोत्रस्य तद विपर्ययो निचेर वृत्त नियुतसेकौ चोत्तरस्य तद विपर्ययो निचेर वृत्त नूतसेकौ 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 चोत्तरस्य। इसमें संधि विच्छेद क्या क्या होगा? दीदी मैं करूं? हाँ करिए। तत् विपर्ययो नीचे ही वृत्ति अनुत्सेकौ च उत्तरस्य तद विपर्य तद उससे विपरीत, किससे विपरीत? इसके ऊपर वाले से विपरीत, हाँ। जो हम ऊपर बताए हैं उससे विपरीत जो है नीचे वृत्त नुत से कोचोतरस्य उसका विपर्य। जैसे उसमें क्या था? पर निंदा आत्म प्रशंसा तो हो जाएगा पर प्रशंसा आत्मनिंदा। सद्गुणों का उद्भावन हो जाएगा, असद्गुणों का उच्छादन हो जाएगा। और उसके अलावा इसमें और चीज क्या बोल रहे हैं? नीचे वृत्ति, नीचे वृत्ति मतलब अभिमान रहित, है ना, नम्र वृत्ति। नीचे, यहाँ नीचे मतलब वो नीच नहीं समझेंगे, जो नीच गोत्र के लिए नीचे आता वो नहीं, नीचे नीचे मतलब नम्र, नम्र झुकना। नम्र वृत्ति। अनुतशेको, और अनुतशेक उससे कहते हैं क्या नाम है सो, घमंड को शायद होना चाहिए। और देखते हैं उत्सेक मतलब वो भी होता, खूब उत्साह घमंड होना। दीदी, उत्सुकता दिखाना। मद मद घमंड, वही तो घमंड, वही कहना कि घमंड होना चाहिए। घमंड बताया। अनुतशेक ये ऊंच गोत्र के आश्रव हैं। च उत्तरस्य, उत्तरस्य च उत्तरस्य माने पूर्व वाला हमने बता दिया। उसके बाद वाला उत्तरस्य से निकल गया, उच्च गोत्र का बंध करने वाला है। इससे उच्च गोत्र का आश्रव होता है। संस्कृत पढ़ें। दीदी मैं पढ़ूं आज, फिर 8 दिन नहीं रहूंगी, एक्स्ट्रा पर जा रहे हैं फिर। पढ़िए ना। तत् इत्यनेन प्रत्यासक्ते नीच गोत्रस्यास्रवः प्रतिनिर्देश्यते अनेन प्रकारेण वृत्तिर्विपर्ययः तस्य विपर्ययस्तद्विपर्ययः सह पुनरसौ विपर्ययः आत्मनिंदा पर प्रशंसा सद्गुणोद्भावन भावनम असद्गुणोच्छादनम च गुणोत्कृष्टेषु विनयनावनति नीचैर्वृत्तिः विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतस्तत्कृत मद विरहोन अहंकारान्तानुत्सेकः तान्यत्यानुत्तरस्यो च गोत्रस्य स्रव कारणानि भवन्ति। अत्र गोत्रानन्तर मुद्दिष्ट स्यानंतरायस्य का आश्रय इत्युच्यते। 661 में जो शब्द आया है गोत्रांतर मुदिष्टस्य अंतरायस्य, इसका संधि विच्छेद करें। जो मैं करूं? ललिता जी मैं करूं? करिए। गोत्र प्लस अनंतरम प्लस उद्दिष्ट हाँ, उद्दिष्टस्य अंतरायस्य। बहुत अच्छा। गोत्र प्लस अनंतरम प्लस उद्दिष्टस्य प्लस अंतरायस्य, बहुत सुंदर। अच्छा, इसी में अभी जो इन्होंने पढ़ा है विज्ञानादि भी रुत कृष्ट शापी सतस, क्या लिखा हुआ है? शतस्तकृत, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, रहने दीजिए इसको। तटस्थ है वो। चलिए, उनका विपर्यय अर्थात पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, सद्गुणों का उद्भावन, असद्गुणों का उच्छादन, नम्र वृत्ति, अनुतशेक, ये उच्च गोत्र के आश्रव हैं।
इसके पहले नीतिगोत्र के आश्रमों का उल्लेख कराए हैं। अतः तत् इस पद से उनका ग्रहण होता है। तत् से मतलब पहले वाले का ग्रहण होता है। हम लोग पहले भी जान के आ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में कि जब तत् बोला जाए तो पिछले सूत्र को लेना चाहिए। अन्य प्रकार से वृत्ति होना विपर्यय है। नीच गोत्र का जो आश्रव कहा है उससे विपर्यय तद विपर्यय है। शंका, वे विपरीत कारण कौन है? समाधान, आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, सद्गुणों का उद्भावन और असद्गुणों का उच्चाटन। एक चीज और ऐसा चिंतन आता है कि एक चीज और, हम अपनी निंदा अपने मुंह से भले कितनी भी कर लें, परंतु अगर कोई दूसरा हमारी निंदा करता है, हमारे सामने हमारी बुराई बताता हो, चाहे अच्छाई को ही बुराई बताए चाहे बुराई को ही बुराई रूप में बताता है, तो हमें पसंद नहीं आती है। इसलिए आत्मनिंदा बहुत लोग कर लेते हैं। हम लोग सभी, अरे नहीं रे, हमको क्या ज्ञान है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, लोग इतना करते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हम तो ऐसा नहीं। हम लोग बहुत आसानी से अपनी आत्मनिंदा करते हैं, है ना। ये आत्मनिंदा थोड़ी है। ये तो पता नहीं, ये निंदा करके हमको तो ये लगता है, मुझे लगता है कि हम और अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला बोलेगा फिर, अरे नहीं आप तो बहुत करते हैं, आप तो ऐसे करते हैं, आप तो ऐसे। तो शायद हमारा ऐसे बोलने के पीछे ये सुनना और मकसद रहता होगा, ऐसा लगता है। ललिता जी, नम्रता होती है ये तो, नम्रता होती है ना ये तो। क्या चीज? जैसे समझ लीजिए आपकी बात बोल रही हूँ मैं, आप में बहुत गुण है, मैं बोलूंगी आप में कितने गुण है, तो आप बोलोगे नहीं 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 मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपकी विनम्रता हुई। उसको अपन अहंकार थोड़ी, सच्चे मन से अगर अपने को विनम्र अगर अपन है तो अपन यही बोलेंगे। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम अपनी ही बात कहते हैं, हम कहते हैं हम चौका उका नहीं लगा सकते, हम किसी महाराज माता जी को बिहार नहीं कराते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही बात अगर आप लोग बोलें, अरे ललिता जी क्या करती, कभी किसी का बिहार कराई है क्या, कभी चौका लगाई है क्या, यद्यपि सही है फिर भी हमको कथनचित बुरा लग जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मनिंदा, हम यहाँ जो आया ना कि आत्मनिंदा से उच्च गोत्र का बंध होता है, हम उस आत्मनिंदा का प्रक्षालन कर रहे हैं। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, हम ये पकड़ाना चाह रहे हैं। आत्मनिंदा तो मैं करी कि मैं कभी चौका नहीं लगाती, कभी महाराज को बिहार नहीं कराती, कभी हम भैया बिरती नहीं करते, मैं तो कुछ भी नहीं करी, जो कि मैं सही बोल रही हूँ, है ना। लेकिन यही चीज अगर आप बोल दीजिए, अरे ललिता जी क्या खाली पढ़ा देती तो क्या हुआ, कभी चौका तो लगा ही नहीं, कभी उनको क्या पता कि आप बिहार कराना होता। एकदम सही बोल रही हैं आप, लेकिन फिर वो बात मैं बोल रही थी तो ठीक था, लेकिन आप बोलोगे तो कथनचित मेरे को बुरा लगता है। मैं अपना उदाहरण, ऐसा नहीं कि मेरे को लगता है, पर ऐसा होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। मेरे को सबके साथ होता है दीदी, इफेक्ट है एकदम। दीदी एकदम ऐसा ही ठीक होता है। है। पर ललिता जी, ये आत्मनिंदा का यदि अपन किसी के सामने बोले नहीं और खाली मन में अगर चिंतन करे कि मैंने ये गलत किया, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, ये नहीं कर पाती हूँ, अगर किसी को बोले नहीं तो फिर सुनने का कुछ तात्पर्य नहीं रहता, तो वो सच में आत्मनिंदा हुई क्या? हाँ वही तो बात है ना, वही हम कहना चाह रहे थे कि इस आत्मनिंदा को छोटा नहीं समझिए कि हाँ हम अपनी निंदा कर रहे हैं सबके सामने में, क्योंकि अपनी निंदा बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन दूसरा जब हमारी निंदा करता है, चाहे वो सही निंदा क्यों ना करे, हमको नहीं बर्दाश्त होता है। चाहे हम कितने भी क्यों न रहें, हम मन में थोड़ा कहीं ना कहीं, या मेरा अपना बोल के अगर करता है कि अरे देखो आपको सच में कितनी तकलीफ है, आप तो बिहार भी नहीं करा सकते, तब तो ठीक है। लेकिन उसी को अगर मैं थोड़ा उस दूसरे वे में बोले कि क्या रखा है, कभी ये नहीं करती, कभी वो नहीं करती, कभी भी ऐसा नहीं किया, तो ठीक मेरे को बुरा लग जाएगा। तो वो चीज हम यहाँ पकड़ाना चाह रहे हैं कि आत्मनिंदा करना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे से अपनी निंदा सुनना कठिन होता है, हम यहाँ ये पकड़ाना चाह रहे हैं। पर प्रशंसा, सद्गुणों का उद्भावन, असद्गुणों का उच्छादन। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया सद्गुणों का उद्भावन। अब ऐसा तो इन्होंने लिखा नहीं कि किसी दूसरे में सद्गुण उसका प्रकट करना, इससे यहाँ पर ये भी निकल जाता कि अपने, ठीक है हमारे में जो गुण है मैं उसी का उद्भावन कर रही हूँ, पर उद्भावन करना तो किस में आ जाएगा, आत्म प्रशंसा में आ जाएगा।
सही है, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा? आत्म प्रशंसा कहलाएगी। उद्भावन मतलब प्रकट करना क्या? हाँ, उद्भावन माने प्रकट करना, और असद्गुण जो गुण नहीं है उसको ढकना। उच्छादन मतलब ढकना। हाँ, उच्छादन में जैसे मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए हम अपनी बात पर बताते हैं कि मैं चाय पीती हूँ ना, लेकिन चाय पीना अच्छी चीज तो है नहीं। अब ऐसे मत घटाइएगा कि आजकल तो सब पीते हैं करते हैं, वो चीज नहीं घटाएं अपने लोग। लेकिन अब मेरे में है ये चीज है, लेकिन आप अब सबके सामने मेरे को मेरा मतलब क्या कहें उसको, गरम गरम खाने में अच्छा लगता से बोलना चालू कर दें कि काहे का क्या है, चाय तक तो छोड़ा नहीं आज तक, क्या ये इतना है, तो क्या होगा? यद्यपि मेरे में वो अवगुण है ना, लेकिन फिर भी मतलब हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उसको ढके, अन्य अकेले में हम समझा दें, पर लोगों के सामने उसका उद्भावन नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें केवल शब्दों से नहीं पकड़ना है। हम लोग सभी कोई बहुत समझदार हैं, जो आचार्य विचारे लिखे हैं उनसे हम कई गुना समझदार हैं इन चीजों में। बेचारे आचार्य तो जेंट्स थे, जेंट्स के अंदर इतनी ये सब भावना होती ही नहीं, इसलिए औरतों वाला उद्भावन उच्छादन तक ये पहुंच ही नहीं सकते आचार्य। ये पक्का जान लीजिए, एक औरत को जानना आचार्य के लिए बस की बात नहीं है। आचार्य की बात कर रहे हैं हम, केवल ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो बेचारे सीधे साधे हैं। अपने घरों में देखिए ना, जेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हम लोग हैं खुद ही अपने घर। तो इसलिए ये तो मोटी मोटी सी बात कह दी है, पर ये इस एक एक बात में कितना कुछ छिपा हुआ है वो हमारे समझने की बात है। जो गुणों में उत्कृष्ट हैं उनकी विनय से नम्र रहना, उनके विनय से नम्र रहना निश्चय वृत्ति है। अब इससे हम ये निकाल लें कि जो गुण में श्रेष्ठ नहीं है लेकिन हमारे लिए पूज्य हैं, तो हम उनसे सीना तान के चले? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्योंकि मोक्ष शास्त्र है, उस हम लोगों को क्या समझना है कि यहाँ पर मोक्ष शास्त्र है, इसलिए ये सारी बातें मोक्ष वाली कहेंगे, जो मोक्ष में पहुंचाने वाली। हम ऐसे भी कोई हमारे से बड़े हैं, हम जैसे बेटा कलेक्टर बन जाता है तो क्या माता पिता को दंड बैठक कराने लगता है क्या? क्योंकि तो फिर भी उनका पाँव ही छूता है ना। हमको आभा कई दीदी म्यूट कर लीजिए आप। आभा दीदी, कई आभा बार दीदी अपने से बड़ों का पैर छूते हैं तो लोग मेरे को बोला, अरे अरे आप तो ज्ञान में बहुत बड़े हो, आप तो मत छुओ। तो हम क्या, आपका बेटा कलेक्टर बन जाता है तो बेटा का पाँव आप छूते हो क्या? हमको बता दो पहले। अगर छूते हो तो फिर ठीक है, मैं नहीं छूती हूँ। तो वही चीज है कि सारी चीजों को, है ना, हर चीज को हर जगह नहीं घटा सकते हैं। ये मोक्ष का शास्त्र है, इसलिए मोक्ष को मोक्ष की परंपरा बढ़ानी, इसलिए कर्मों का बंधन कम करना है। उस हिसाब से यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। पर ज्ञानादि की ललिता जी, ये अपेक्षा जैसे ये लिखा है, जो गुणों में उत्कृष्ट है उनके विनय से नम्र रहना नीची वृत्ति है, मतलब उनके सामने विनय से, एकदम विनय पूर्वक रहना, बहुत नम्र रहना, उनके सामने हमेशा नम्र रहना। तो नीची वृत्ति कैसे हुई है? आज हाँ, नीचे का वृत्ति यहाँ पर वही है, विनय। नीचे मतलब जैसे आज बताते हैं कि मान लीजिए कोई मुनि महाराज है ना, बहुत सब मुनि महाराज को तो ज्ञान नहीं होता, हम लोग सभी जानते हैं। उनको तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना सफिशियंट है ना, बाकी उनको होना जरूरी नहीं है मुनि पद के लिए। एक कोई क्षुल्लक जी हैं, जैसे अपने यहाँ ध्यान सागर जी हैं, कितना ज्ञान है उनको, कितना ज्ञान है, तो क्या वो मुनि महाराज को ऐसे खराब दृष्टि से देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे। वो उनको बहुत विनय की दृष्टि, नीचे दृष्टि मतलब विनय की दृष्टि से देखना। अच्छा, नीचे वृत्ति मतलब विनय की दृष्टि से। नम्र मैं वृत्ति। सोच रही हूँ कि वो हाँ, नीच ये बोध नीच रूप पहले मैं भी जब शुरू तत्वार्थ पढ़ी थी ना, तो इसका अर्थ कुछ और ही लगा लेती थी अपने मन में कि नीचे मतलब तो नीचे हाँ, नीचे वृत्ति मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इंसल्ट, मतलब वो करना, मतलब वो नम्र वृत्ति देना चाहिए था आचार्य को। अब आचार्य को नहीं पता था ना कि हम लोग बहुत ज्ञानी हो जा रहे हैं, उनसे भी ज्यादा ज्ञानवान हो रहे हैं। विनम्रता ले सकते ना दीदी, विनम्रता कहते हैं इसे। नम्र वृत्ति लिख देते तो ज्यादा नम्र होता। तो थोड़ा सा हमको भी लगता है ऐसा कि मतलब थोड़ा शब्द, हम भी जब शुरू तत्वार्थ से तो पढ़े थे, मैंने कभी अर्थ की किताब तो कोई पढ़ी नहीं, अपने से अर्थ लगाते थे। तो जब इसका अर्थ करते थे तो सक पका जाते थे कि विनय से नम्र रहना नीच वृत्ति है। तो नम्र रहना नीच वृत्ति कैसे होगी? हम भी
सिर्फ ज्ञानादि 4-5 बार पढ़ी फिर मैंने कहा पूछ ही लेती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। ज्ञानादि की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हुए भी उसका मद न करना अर्थात अहंकार रहित होना अनुत्सेक है। ये उत्तर अर्थात उच्च गोत्र के आश्रव के कारण है। अब गोत्र के बाद क्रम प्राप्त अंतराय कर्म का क्या आश्रव है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इस अध्याय का अंतिम सूत्र विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न करणम अंतरायस्य। अंतरायस्य कौन सा लिंग वचन कारक है? षष्ठी का एक वचन। षष्ठी का एक वचन। अंतराय मूल शब्द है। अंतराय षष्ठी का एक वचन। षष्ठी एक वचन। आज बड़ी परिबाधा हुआ है तत्पार सूत्र, सबको कितनी बढ़िया से संधि विच्छेद भी आने लगा, कारक वगैरह सब बहुत अच्छी तरह से बोलने लगे, है ना। जबकि मुझे नहीं लगता कि कोई बैठ करके बहुत आप लोग मेहनत किए होंगे, लेकिन पूछते पूछते सब चीज याद हो जाती है। हम यही कह रहे थे तत्वार सूत्र पूरा होने के पहले आप लोग जितना सा हमको व्याकरण की जरूरत है, शर्त आवश्यकता भी कई तरह की होती है ना। एक वो आवश्यकता जिसके बिना, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, इसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं, किसी तरह से भी नहीं जी सकते हैं। इसके बाद आता है कि भाई गाड़ी हो, घोड़ा हो, और उसके बाद बड़ा बड़ा बंगला हो, बहुत नौकर चाकर हो। तो ये सब आवश्यकता ऐसी नहीं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। उसी तरह से जितना ग्रामर हमको जानना जरूरी है, उतना हम लोगों को तत्वार सूत्र पढ़ते हुए सबको आ गया है। और बाकी बहुत सारा ग्रामर तो अथाह सागर है, बड़े बड़े ज्ञानी भी बेचारे रह जाते हैं, ऐसी बात, याद भी नहीं रहते इतने सूत्र किसी को भी। किसी भी चीज को अगर आप टीचर हो स्कूल में, संस्कृत के टीचर हो, तो ठीक आपको सारे सूत्र मुंह पे रहेंगे, लेकिन बाकी तो हम लोग पढ़े और काम खत्म। याद है ना, 2-4 सूत्र याद रहता, वो भी जो काम में आया वो याद रहता है, काम में नहीं आया वो तो सारा ही निकल गया। ये अनुत्सेक का क्या मतलब होगा? अनुत्सेक उत्सेक मतलब घमंड, अनुत्सेक मतलब घमंड रहित, मद रहित, घमंड रहित। हाँ। दानादि में विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रव है। दानादि मैं पढ़ूं दीदी, संस्कृत पढ़ूं? दानादि का मतलब अंतराय कर्म 5 प्रकार का है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इसलिए दानादिक लिख दिया इन्होंने। तो दानादिक में विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रय है। पढ़िए, जिनको पढ़ना हो पढ़ो। एक मिनट भाभी, 5 तरह के क्या बताया? दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य। उपभोग, वीर्य। क्या बोले? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। हाँ, वीर्य। हाँ, वीर्य, हाँ, वही। वीर्य, हाँ। वीर्य मतलब दानादिनुक्तानि, दानादिनुक्तानि दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च इत्यत्र तेषां विहननं विघ्नः, विघ्नस्य करणं, विघ्नकरणमन्तरायस्य विधिवेदितव्यः। अत्र चौध्यत्ये तत्प्रदोष निम्नवादयो ज्ञान दर्शनावर्णादीनां प्रतिनियता आश्रव हेतवो वर्णिताः। किं ते प्रतिनियत ज्ञानावर्णाद्यास्त्रव हेतव एव उता विशेषणेति इति। यदि प्रतिनियत वर्णाद्यास्त्रव हेतव एव आगम विरोधः प्रसज्यते। आगमे हि सप्त कर्माणि आयुर्वर्ज्यानि प्रतिक्षणं युगपदास्रवन्ति इत्युक्तम्, तद्विरोधः स्यात्। अतः विशेषेण आश्रव हेतवो विशेष निर्देशो न युक्त इति अत्रोच्यते। यद्यपि तत्वदोषदि वीर्यज्ञाना वर्णादीनां सर्वासां कर्म प्रकृतीनां प्रदेश बंध नियमो नास्ति, तथाप्यनुभाग नियम हेतुत्वेन तत्प्रदोष निम्नवादयो विभाज्यन्ते इति तत्वात् वृत्तो सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायां षष्ठोऽध्याय। नमो नमः। इसमें नीचे से 1, 2, 3 चौथी लाइन में बीच में आया है युग पदाश्रवंती उत्तम। इसका संधि विच्छेद करें तो युगपत आश्रव
इत्यन्ति इत्यन्ति युक्तम। युगपद युगपद आश्रव युगपद आश्रव युगपद आश्रव प्लस अंत प्लस इति नहीं एक मिनट युगपद प्लस आश्रवात प्लस इत्युक्तम। ये क्या है, न है कि त है, क्या है? न है, आधा न आश्रव है जी, न है, न लगता नहीं है लेकिन देखने में। न है। लिखा हुआ तो न है साहब। नहीं है दीदी, नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है न है। हाँ, लेकिन आश्रवात त का न हो गया है संधि करते समय। हाँ, आश्रवात है, आश्रवात है, आश्रवात का आगे क आने के तत्युक्तम आने की वजह से, तत्युक्तम आने की वजह से न का त का न हो गया है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, जो ऐसा आप बोल नहीं रहे हैं ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक से करिए, तो संधि कौन करेगा? दीदी मैं करूँ क्या? युगपद आश्रव वन कोई कर रहा है क्या? हाँ, करिए, कौन कर रहे हैं? युक्तम। मैं करूँ दीदी? हाँ करिए। हाँ, युगपद प्लस आश्रवन प्लस इति प्लस उक्तम। इति का ती ह्रस्व हो जाएगा उक्तम। हो गया, पूरा हो गया। ना को कहाँ उड़ा दिए? ठीक, बोला इन्होंने, ना है बोला है। नहीं बोला, कहा युगपद प्लस आश्रव प्लस इति प्लस उक्तम, इन्होंने ये कहा। नहीं, न बोला, आश्रवन बोला। आश्रवात आश्रवन बोला तो आश्रवन न में बोला है तो न बोले। हाँ ठीक है, आश्रवन बोला तो त कहाँ उड़ा दिया? इति बोली ना बाद में। अरे इति तो हाँ, दो इति तक नहीं जा निकलेगा। हाँ, दो गलत तो हो है। गया, गलत हो गया दीदी, गलत ही हो गया। हम्म, इति नहीं बैठता फिर। युगपद आश्रवंती प्लस इति प्लस उक्तम। थोड़ा सा ये आश्रवंती ले लेना क्या दीदी? आश्रवंती आश्रवंती ले लेना। हाँ, हाँ न ठीक है, में फिर बैठता है। छोटी मात्रा आ जाएगी, हाँ, आश्रवंती फिर बैठता है। मात्रा हो जाएगी, फिर इति प्लस उक्तम। हाँ, चलिए, फिर बैठ जाता है। लेकिन बहुत अच्छा ठीक है कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं एक है। बार वापस बोलिए ना दीदी। युगपत प्लस आश्रवंती प्लस इति प्लस उक्तम। आश्रवंती का मतलब क्या हो? आश्रवंती का मतलब क्या हो? आश्रवंती का मतलब ये अंति प्रत्यय लग करके किसका कौन है? आश्रवंती का मतलब आश्रव आना होना चाहिए। आश्रव होता है ऐसा लेंगे क्या दीदी? आश्रव होता है, आश्रवंती। हाँ, वैसे ही कुछ होना चाहिए, देखते हैं कहाँ है। दानादि दीदी एक मिनट डालना दी, अंतराय कर्म का आश्रव है। दान लाभ दीदी ये भोगों पहला को शब्द है ना दीदी, प्रणाम, मैं बीच में बोल रही हूँ। ये जो पहला ही शब्द है ना 662 यानी 662 का पहला ही शब्द, हाँ दानादिनी द्युनियुक्तानि, इसकी संधि ऐसा होंगी ना, दानादिनी यानी दी इधर ह्रस्व नी ह्रस्व यू उक्तानी, ऐसा होगा ना दीदी? कहाँ पर कर रहे हैं? दानादीन, ये पहला ही शब्द। दान आदि होगा। दान आदि, हाँ, दान दान आदि आदि होगा। उक्तानि। हाँ, दान हाँ, आदि। हाँ, आदि का आदिन बना है, दान आदिन। दान दानादिक में दिल डालना अंतर का। एक मिनट युक्तानी से युक्त निकल के उक्तानी बनेगा तो दान आदि नहीं होगा, दान आदि हाँ, नहीं। वही तो दीदी मैं वही बोली, दानादीनी उक्तानी। मेरे यह ना किसी से फोन से मेरे देवर का फोन आ रखा कोई था, बात वही नहीं, कोई बात नहीं दीदी, दिमाग उधर ठीक है चला ना जा बहुत। रहा है। हाँ ठीक है ना दीदी। हाँ हाँ, हाँ जी जी, प्रणाम दीदी। चलिए, दान लाभ भोग उपभोग बिरयानी चाहिए। इस सूत्र की व्याख्या करते समय दान आदि का रूप व्याख्यान कर आए हैं। उनका नाश करना विघ्न है और विघ्न का नाश करना अंतराय कर्म का आश्रय जानना चाहिए। शंका, तत्प्रदोष न्यूनव आदि के ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों के प्रतिनियत आश्रय के कारण कहे तो क्या वे
ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि प्रतिनियत कर्मों के आश्रव के कारण है या सामान्य सभी कर्मों के आश्रव के कारण है? यदि ज्ञानावरण आदि प्रतिनियत कर्मों के कारण है तो आगम से विरोध प्राप्त होता है, क्योंकि आयु के सिवा शेष 7 कर्मों का प्रति समय आश्रव होता है, ऐसा आगम में कहा है। अतः इससे विरोध होता है। यदि सामान्य से सब कर्मों के आश्रव का कारण है ऐसा माना जाता है तो इस प्रकार विशेष रूप से कथन कर्म युक्त नहीं ठहरता। मतलब आप तो पहले ही दान आदि का आश्रव का कारण बता दिए हैं, दानात्रय का, ज्ञान और दर्शनावरण आदि का, फिर आप नए से अंतराय कर्म को क्यों बता रहे हैं? विघ्न तो विघ्न है, अगर कहेंगे कि इस विघ्न से ये होता है, इस विघ्न से, तब तो फिर आगम में विरोध आ जाएगा, क्योंकि आगम कहता है कि आयु को छोड़ के 7 कर्म हमेशा बंद रहे, फिर ये नहीं बैठेगा। ये समाधान क्या देते हैं देखिए। यद्यपि ये गैलेक्सी आप 41 बंद करना प्लीज अपने आप। यद्यपि तद प्रदोष आदि से ज्ञानावरण आदि सब कर्म प्रकृतियों का प्रदेश बंद होता है, ऐसा नियम नहीं है, तो भी वे प्रतिनियत अनुभाग बंद के हेतु हैं। हम एक बार आप लोग को बताए थी ये चीज कि जैसे सबके ज्ञानावरण का अलग बता रहे हैं, दर्शनावरण का अलग बता रहे हैं, तो फिर हम कैसे समझें? प्रति समय हर समय हमको बंद हो रहा है, हर समय ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंद तो कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंद? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान तक होता है। 10वें गुण स्थान के अंत में बंद विच्छुति खत्म होती है। उदय विच्छुति कब खत्म होती है? उदय विच्छुति, सत्व विच्छुति कहाँ तक है? उदय और सत्व कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक। 12वें तक है। तो बोला कि फिर हम कैसे समझे? आप तो ज्ञानावरण का आश्रय अलग बताए, दर्शनावरण का, तो उस समय भी हमने समझाया था कि प्रकृतियां तो सारी बंधी, सब में प्रदेश का बंटवारा होने का एक नियम है। आप लोग कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं, आएगा सब चीज उसमें, बिल्कुल वैसे वैसे प्रदेश दीदी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए ना सबको, बीच में बहुत डिस्टर्ब आ रहा है गैलेक्सी नाम से, आप म्यूट कर दीजिए। तो यद्यपि 7 कर्म का बंध प्रति समय हो रहा, प्रति समय उसमें बंटवारा जैसे होता वैसे ही होता है। ऐसा नहीं कि जिस समय हम ज्ञान में किसी के विघ्न डाल रहे हैं अथवा आवरण कर रहे हैं तो ज्ञानावरण को प्रदेश ज्यादा मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। प्रदेश के बंटवारे का एक नियम है, प्रदेश तो उतना ही मिलेगा। तो फिर क्या अंतर आएगा? अगर जिस समय हम ज्ञानावरण में किसी को ज्ञान में आवरण डाल रहे हैं, किसी के अथवा बाधा डाल रहे हैं, अनुभाग ज्ञानावरण कर्म को जितने प्रदेश मिलेंगे उसमें अनुभाग शक्ति ज्यादा होगी। अंतराय मूल कर्म में पहले बटती है 8, अभी तो शायद ये प्रकरण नहीं आया होगा आप लोग के उसमें। 8 प्रकृति में अगर आयु नहीं बन रही तो 7 प्रकृति में बट गया, 7 कर्म में बट गया। अब जिसको अपना अपना मिला फिर वो अपने अपने हिस्से का, जैसे एक परिवार में 4 भाई रहते हैं, अब आम आया, सासू जी चारों भाई को अपना बांट के 4 आम दे दी। अब किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 ही बच्चा। अब जिसका 1 बच्चा वो 1 आम मस्ती से खाएगा, जिनको 4 बच्चा है वो 1 फाँक खाएगा। तो उसी तरह से 7 मूल कर्मों को प्रदेश मिल जाते हैं, बट जाते हैं, और फिर वो अपने अपने हिसाब से उसमें का भी बंटवारा का अलग अलग हिसाब है कि किसको ज्यादा देता है, किसको कम देता है, वहां पर भी अलग अलग हिसाब है। तो बांट दिया ना। तो लेकिन जिस समय हम जिस कर्म में अंतराय डाल रहे हैं उस समय उस कर्म के प्रदेशों में अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, स्थिति ज्यादा नहीं पड़ेगी। क्योंकि कषाय से जो हम उस समय जैसी कषाय चल रही है वो सभी कर्मों में स्थिति एक ही पड़ेगी, लेकिन अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। और हम लोगों को दुखी कौन करता है? स्थिति तो
ना तो हमको प्रकृति पकड़ में आती, ना कोई प्रदेश हमको पकड़ में आता है, ना हमको स्थिति पता रहती है कि कौन सा कर्म कब से हमारे उदय में आ रहा है और कब तक आता रहेगा, हमारे तो ज्ञान का विषय। लेकिन अनुभाग हमको पता चलता है ना। किसी समय स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, जो स्तोत्र आप दिन में 10 बार पढ़ते हैं, दूसरे दिन आप मंदिर में माइक पर बोलने लगे, 2 लाइन बोलते ही तीसरी लाइन गोल हो गई। अंतराय कर्म का बहुत बार होता है हम लोग के साथ, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि जो चीज खूब बढ़िया से जानते हैं, पढ़ते, रोज पाठ करते, वही चीज भूल जाते हैं। ऐसा एक झोंका आता है कि डाल देता। तो कर्म तो बंटवारा तो जैसे जो नियम होने का वैसे ही होगा, और जैसा प्रदेश बनना वैसे समय परवधि बनेगा। और जिस कर्म को हम ज्यादा बांध रहे हैं उसको प्रदेश ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उसको जो प्रदेश मिलेगा उसमें अनुभाग शक्ति ज्यादा पड़ जाएगी। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, तो भी वे प्रतिनियत अनुभाग बंध के हेतु हैं। प्रतिनियत माने उस खास का, जिस समय दानांतराय में बाधा डाल रहे हैं, तो दानांतराय के जो परमाणु बट करके आए प्रदेश, वो उस प्रदेशों में अनुभाग शक्ति ज्यादा होगी। हम भी कालांतर में देना चाहेंगे तो हमारे आगे भी कोई रोड़ा बन के खड़ा हो जाएगा। इसलिए तत्प्रदोष निर्णव आदि का अलग अलग कथन किया है। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्वार्थ वृत्ति में 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। 9 बार नमोकार का जाप करें। अब आप लोग ये करिए, उच्चारण करिए जिनको करना है। और दूसरे अध्याय का अर्थ हो चुका था क्या? किया था क्या सबने? जिसको भी करना चाहे। नहीं हुआ था? हो गया था ना, तीसरे का ही हो गया था, दूसरा छोड़ के तो। अर्थ हो गया था। हाँ, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। अब मेरे को एकदम नहीं याद है। तीसरा का तो नहीं हुआ शायद। अर्थ सिर्फ पहले अध्याय का हुआ है। तीसरे का तो नहीं हुआ। पूर्णाचलों का और सबका हुआ था ना, नहीं पता। तो अपन ने अलग से करा था, ललिता जी के सामने नहीं हुआ। वो जब हम शादी वादी में होंगे ना तब आप लोग हाँ, करेंगे। तब हम लोगों ने करा होगा। मंजू दीदी ने लिए थे सब पूरे, मंजू दीदी ने करवाया था, मंजू पाटनी दीदी। जो भी अध्याय शुरू करना है वापस से, है ना, उसमें जितनी जो भी करेंगे उसमें जितनी संधियां हैं वो संधियां बताते जाएंगे। एक आदमी अर्थ करेगा, 2 आदमी उच्चारण करेगा। जी एक बार प्रतिनियत का अर्थ थोड़ा सा वापिस समझा दीजिए। प्रतिनियत कर्मों के आश्रय के कारण है। प्रतिनियत से क्या लें? हाँ, प्रतिनियत माने जिस समय हम दानांतराय डाल रहे हैं तो दानांतराय कर्म मतलब प्रतिनियत माने उसी दानांतराय कर्म में ही अनुभाग शक्ति, अनुभाग उसी में। प्रतिनियत माने एकदम नियत है कि उसी में पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब ये फाइनल है कि ये उस जिसमें अपन अंतराय डालें उसी में उसका अनुभाग पड़ेगा। जिस समय हम जैसा परिणाम कर रहे हैं, हमारे उस पर्टिकुलर अनुभाग शक्ति उस कर्म के प्रदेशों में, उसको जितना प्रदेश मिलेगा बंटवारा होकर के, उसमें वो अनुभाग शक्ति ज्यादा पाई जाएगी। चलिए फटाफट। दीदी मैं 5वां अध्याय का उच्चारण करूं? 5वां अध्याय। दीदी एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, कल अष्टापद की यात्रा पे निकल रही हूँ। अरे बाबा, अष्टापद जा रहे हो? बद्रीनाथ। हाँ, नहीं बद्रीनाथ कोई मानते ना, अभी केदारनाथ का भी नहीं हो रहा है ना। अष्टापद इसको कहते हैं क्या? हाँ, बद्रीनाथ कोई कहते हैं। अष्टापद तो उसका नाम है ना भाई, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को बोलते भाभी एक मिनट, वो कैलाश पर्वत है ना अष्टापद, तो महाराष्ट्र लोग बोलते हैं कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो उसकी तलहटी के दर्शन भी कीजिएगा तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। और भाभी आप जा रहे हो तो मैं एक बात और बता दूं, वहाँ सुबह 5 बजे पूरा श्रृंगार उतार देते हैं, पूरा का पूरा। उस समय आप जरूर जाइएगा, तब आपको दिगंबर मूर्ति मतलब लगेगी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है।
9 बजे तो लेट हो जाता है, 4 बजे मिलेगा दर्शन। हाँ 5 तो वो बजे तो फूल लगा देते वापस। वो अभिषेक देखिएगा तो आपको ये बता अभिषेक देखेंगे भी, जेंट्स लोग करेंगे भी, का विधान नहीं भी जेंट्स देखेंगे। लोग ही करते हैं, उन्हीं के आदमी, पर वो लोग उस समय पूरा श्रृंगार उतारते हैं, तो अपने को भगवान की मतलब मन में ऐसे भाव ला करके उनका अभिषेक देख सकते हैं। ऐसे वैसे बता दी मैं वैसे ही आपको। प्रोग्राम किया हुआ है। हाँ ठीक है, आपको पता है तो मैं क्या तो बताती ग्रुप हूँ। में जा रहे हैं हम लोग, अकेले नहीं जा रहे, पूरा ग्रुप हाँ जा रहा है। सुबह बहुत कोई जल्दी से- उठ के जाना पड़ता है, और वो पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा अंदर जाने के लिए, घुसने के लिए ना, बहुत 5-5 हजार रुपए एक एक आदमी के लेते हैं कि भाई अपने जैनों के अभिषेक देख लें। पहले 2000 रुपए का टिकट था, अभी 5000 का है। तो वो लोग पैसे जा रहे लेके हैं ना भाई जाने साहब? देते हैं। विजय जेठी भाई साहब, आप है ना ग्रुप में? नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं नहीं आया। जा रहे हो क्या? मैं पहले होकर आया हूँ मैं अष्टापदी के लिए, अभी नहीं आया। चलिए उच्चारण करिए, कौन करेंगे? दीदी मैं कर लूं 5वें अध्याय का? 6ठी अध्याय या 5वीं अध्याय? 5वीं? चौथे 5 अध्याय नहीं का हुआ ना, करेंगे पहले। चौथा ही चल रहा था ना।